बढ़ाते हैं। इसमें डियर आपका क्लास में, ज्योग्राफी के इस क्लास में एक स्टेट आप ऊपर से हम लोग शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू कश्मीर, अब इसके बारे में आप देखेंगे। हालांकि डियर जो मैप है ना वर्तमान समय में, पहले जो जम्मू कश्मीर था जब आपका वहां पर 370 चल रहा था आर्टिकल, तब तक वह पूरा एक राज्य था जम्मू कश्मीर। अब 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया और दो आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश डियर यूनियन टेरिटरी के रूप में उनको दो पार्टों में बांट दिया गया। एक आपका जम्मू कश्मीर नीचे हो गया, जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख जो है ऊपर वाला हिस्सा हो गया। ये जम्मू कश्मीर थोड़ा सा हिस्सा नीचे और बाकी आपका ये जो है पूरा का पूरा हो गया लद्दाख। तो इसको एंड कर लेते हैं बीच में, जम्मू और कश्मीर डियर, जम्मू और कश्मीर। हालांकि डियर इसको हम जम्मू और कश्मीर के नाम से डियर मुख्य रूप से इसकी पहचान है। अब धीरे धीरे आपका लद्दाख को भी लोग जानने लगे हैं कि लद्दाख भी एक स्टेट यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया है और मैप में हम आपका थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं तो ये आप देख पाएंगे। ये पूरा आपका जम्मू कश्मीर जो पहले वाला था, अब इस समय इसको आपका दो भागों में बांट दिया गया। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा जो ये आपका देख रहे हैं, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू और कश्मीर। ऊपर वाला हिस्सा हो गया लद्दाख। अब डियर मैप के माध्यम से ये आपका ऐसे देखेंगे आपका, चल डियर आपका आगे बढ़ते हैं डियर। ये जो है इस पार्ट में आपको जैसा कि जानकारी होगा, भारत का ये 30% हिस्सा, ये 30% हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। इसको POK पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और 10% हमारा जो है चाइना भी 1962 के युद्ध में हड़प लिया। चाइना 10%, इसको अक्साई चीन कहते हैं डियर, अक्साई चीना डियर। ये आपका चाइना ने ले लिया, चाइना इसमें कब्जा किया हुआ। अभी तो हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान समय में चीन के कब्जे में, चाइना ने इसको कब्जा किया। ये भारत का हिस्सा है, इंडिया का है, मगर चीन का कब्जा है। इसको अवैध कब्जा लिख देते हैं, यानी बिना वैध, यानी अनैतिकता के आधार पर चीन ने हमारी जमीन आपने कब्जा किया। और ये आपका इसको पाक अधिकृत कश्मीर, इधर आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने इस हिस्से को कब्जा किया है डियर। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक शहर है जिसके बारे में आप जानते होंगे, श्रीनगर। ये बहुत खूबसूरत शहर है श्रीनगर। अगर आपको एक प्रश्न कभी भी आ जाए कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, तो बताएंगे आप अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। जैसा कि आप जानते हैं बिंदुसार के जो लड़के थे, बिंदुसार, अब बिंदुसार आपका मगध साम्राज्य के राजा थे। मगध साम्राज्य आपका ये बिहार वाला हिस्सा था। यहाँ पर आपका बिंदुसार का शासन चल रहा था। बाद में पूरे देश पर आपका इन्होंने अपना आधिपत्य या शासन प्रणाली अपनी जमा ली। और तो जम्मू कश्मीर का जो मामला था, जम्मू कश्मीर में आपका पहले से ही आपका वहाँ के लोग जो है हिंसात्मक गतिविधियों में थोड़ा सा शामिल हो जाते थे। पत्थर चलाना, ये सब मार करना, अशांति पैदा करना। तो जब यहाँ के लोग काफ़ी अशांति पैदा कर रहे थे,
तो उस दौरान जो है मगध के जो राजा थे बिंदुसार, उन्होंने अपने एक बेटा था उनका सुशील को भेजा था यहाँ से। तो सुशील को जब उन्होंने भेजा यहाँ पर कि भाई जाओ, जम्मू कश्मीर का मामला है, थोड़ा सा वहाँ पर अशांति है, उसको देख लो। तो सुशील जब गया यहाँ पर, तो गया बस डियर आपका यहाँ पर गया, तो आपका यहाँ के लोग आपका पत्थरबाजी और तमाम हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त थे, वो लोग आपका उसको पीट दिए। तो वह पिटाई खा करके वापस आ गया। तो वापस आया तो बिंदुसार को उसने अपनी रिपोर्ट दिया कि बड़े अशांत लोग हैं और ये लोग आपका सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तब उसने अवंती का साम्राज्य था यहाँ पर, मध्य प्रदेश के दायरे में अवंती था। अवंती के राजा थे उस समय आपका अशोक, और तब उन्होंने अशोक को कहा आपका कि अशोक जरा इसको देखो। अशोक गए यहाँ से आपका, और ये जा करके उन्होंने आपका पालीवाल यहाँ जब पहुंचे तो एक ही दिन में आपका 2 दिन में उन्होंने आपका यहाँ से लौट करके बिंदुसार को अपनी रिपोर्टिंग दिया था। तो कहा कि हाँ आपका जम्मू कश्मीर का मामला क्या हुआ, कैसा आपका शांत हो गया, निपट गया। अरे भाई आपका इतना जल्दी कैसे निपट गया? कहा जो आपका उछल कूद रहे थे सबको शांत कर दिया हमेशा के लिए। तो डियर आपका तो अशोक जो है ना, तो यहाँ पर जब आपका जो भी गतिविधियों को समाप्त किया, विरोधी गतिविधियों को, तो यहाँ पर श्रीनगर की स्थापना जो है वही अशोक ने किया था। तो आपको जब कभी भी प्रश्न आए कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आपको अगर दर्रा की बात किया जाए, दर्रा, एक बात हम बताएं कि जम्मू कश्मीर में या तो आपको देखने को मिलेगा दर्रा या तो देखने को मिलेगा घाटी। जैसे आए दिन आप अखबारों में पढ़ते रहे होंगे पहले कि जम्मू कश्मीर के फला घाटी में हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया गया। तो फला घाटी, कोई भी घाटी, तो जम्मू कश्मीर एक तरह से देखा जाए तो टोटल का टोटल घाटी है, और घाटियों में थोड़ा सा आवागमन का मार्ग भी है जिसको आप दर्रा कहते हैं। अब दर्रा की इंग्लिश होती है पास। तो पास के बारे में हम इतना जरूर आप बताएंगे, पास या दर्रा होता क्या। तो 2 पहाड़ों के बीच में एक पतला सकरा मार्ग जिसको आवागमन के लिए आप इस्तेमाल कर सकें, उसी को आप कहते हैं दर्रा। वही आपका होता है पास। 2 पहाड़ों के बीच आवागमन का मार्ग जिसमें आप आने जाने के लिए अपनी गतिविधियों के लिए आप यूज कर सकें, वो आपका है डियर क्या, दर्रा। और डियर 2 पहाड़ों के बीच थोड़ा ज़्यादा मैदानी इलाका कोई जहाँ पर 1, 2, 4 गांव बस सकें। 2 पहाड़ों के बीच में 1, 2 गांव, 4 गांव, 3 गांव, 4 गांव बसने लायक आपका जो कोई एरिया ऐसे समतली मिल जाए, तो उसी को आप कहते हैं घाटी। तो आपका घाटी और दर्रा, ये दोनों पॉइंटों से आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप दैट घाटी और दर्रा, तो आपका घाटी को अंग्रेजी में कहते हैं वैली और दर्रा को कहते हैं पास। तो डियर आपका देखिए जम्मू कश्मीर का 4 ही दर्रा आपका बहुत ज़्यादा पूछता है डियर आपका, और उन चारों दर्रों को आइए जरा देख लीजिएगा। आपको बेहद आसान सी भाषा में हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान डियर, तो पाकिस्तान के संदर्भ में आप जानते ही हैं आपका। और हमारे यहाँ डियर आपका ये जो श्रीनगर है, तो श्रीनगर से आपका पीओके को जोड़ने वाला जो दर्रा है, श्रीनगर से पीओके को जोड़ने वाला दर्रा है, इसको बुर्जिला दर्रा कहते हैं आपका। इसका नाम होता है डियर बुर्जिला दर्रा डियर। ये आपका दर्रा है, अगर कभी भी पूछता है तो आप बताइएगा बुर्जिला दर्रा। अब डियर रीजन होता है कि जैसे आपका काफी देखा होगा आपने कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हो जाते हैं लोग आपका, उनका दिमाग जो है ना डियर आपका काफी गर्म हो जाता है। 2 बार बुलाएंगे तो आपका नहीं सुनेंगे, तो तीसरी बार वो गुस्सा में हो जाते हैं, तमाम चीजें बोल देते हैं, अरे आपका सुन नहीं रहे हो, 5 बार सवेरे से बुला रहे हैं। तो डियर ये चीज होता है। और वही हाल पाकिस्तान के लोग जो है आपका, ये तो लोग हमेशा दिमाग के आपका पूरा आपका हीट होते हैं, मतलब हमेशा आपका वो समझिए उनका आपका दिमाग एकदम खोलता ही रहता है। इसलिए डियर आपका अब इसको मिला दें हम लोग, तो श्रीनगर का जो है
तो श्रीनगर का पीओके से आपका, पीओके में आप जानते हैं वर्तमान समय में डियर पाकिस्तान का कब्जा है। तो आपका अगर पूछता है जब कभी भी आपका कि श्रीनगर से आपका पीओके को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो आप बुर्जिला दर्रा याद रखिएगा। और डियर ये आपका जम्मू कश्मीर का कितना परसेंट भाग भारत के कब्जे में अभी है, तो आप 30, 10, 40 निकाल दीजिएगा। 60% जो आपका हिस्सा है वो अभी भी भारत अपने कब्जे में रखा हुआ है। बाकी 40% हिस्सा भारत का जो है वो अन्य दो देशों द्वारा, एक पाकिस्तान के द्वारा, दूसरा चाइना के द्वारा ये हड़प लिया गया है, अवैध तरीके से कब्जा किया गया। वो भी आई होप दैट वापस होगा, हम लोग के पास होगा आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली डियर। अब वो तात्कालिक आपके मन में प्रश्न उठेगा कि क्यों आपका तत्काल में क्यों हमारे पास न हो, तो डियर रीजन इसके कई हो सकते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि 84-84 से पहले आपका पाकिस्तान की जो सेना थी ना, वो आपका उतनी कमजोर नहीं थी जितनी आपका वर्तमान समय में उसकी हालात। तो उस समय आपका पाकिस्तान जो काफी मजबूती हालात में था, भारत से हर कोई जंग आपका लड़ता था, एक अच्छा मुकाबला करने की कोशिश करता था। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के साथ जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, सब की सब लड़ाइयों में पाकिस्तान को हार खानी पड़ी। तो चूंकि आपका पाकिस्तान इंसानियत के विपरीत थोड़ा काम करता है और भारत इंसानियत को बना करके काम करता है, तो इंसानियत को बना करके और इंसानियत को तोड़ने में दोनों में थोड़ा फर्क है। तो भारत के लोग आपका इंसानियत का मतलब समझते हैं। पाकिस्तान हमेशा देखा होगा आपने, जो भी ये 30% बताइए पाकिस्तान ने जो हमारा कब्जा किया है, ये पाकिस्तान की सरहद नहीं है तो क्या है कड़ियर। 30% हुआ आपका देश आज़ाद हुआ था, उसमें हरि सिंह राजा थे, वह तुरंत आपका लड़ाई करके झगड़ा करके सब आपका उसमें लड़ाई करके कैप्चर कर लिया। तब तक भारत की सेना गई तो 30% को उसने कब्जा कर लिया। फिर ये मामला जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गए। तो आपको पता होगा कि जब कोई मामला विवादित हो जाता है तो उसका जब कोर्ट में मामला चला जाता है अदालत में, उसमें ना आप जा सकते हैं कोई काम करने, ना दूसरा पार्टी उसमें जा सकती है। वो मामला आपका जैसे बहुत सारे मकान अधूरे पेंडिंग, या बहुत सारा पुल है अधूरा बना पेंडिंग, सड़क अधूरा बना पेंडिंग, तो कोर्ट में जब वो मामला चला जाता है तो कोर्ट उसको स्टे दे देती है कि जिस भी हालात में वो है उसी हालात में पड़ा रहे, माने जो जैसे है वैसे रहेगा, वहाँ पर कोई नया परिवर्तन नहीं होगा। तो यही वह कारण है कि डियर आपका अभी आपका वैसे का वैसे पड़ा है। इसका मामला जो है आपका वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भी चल रहा है। और एक बात और है डियर कि ये पाकिस्तान की हालात आपका 84 के बाद ये आर्थिक तंगी और दिवालियेपन में आपका, चूंकि पाकिस्तान अपनी एक गलत नीतियों के द्वारा का हमेशा, अब जैसे आप पाकिस्तान में जो CPEC बना है डियर, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सड़क बना दिया, अब सड़क बना दिया है पाकिस्तान में, मान लीजिए यहाँ सड़क बनाया है, और सड़क बना करके लेके चला गया CPEC, ये सड़क बना के लेके चला गया। अब ये सड़क बना के लेके चला गया, पाकिस्तान में सड़क बनाया है चाइना, और चाइना अपने सामान को यूरोप में बेचने के लिए, यूरोप में और एशिया के कुछ मिडिल एशिया के आपका कुछ कंट्री को और आपका यूरोप में सामानों को बेचने के लिए चाइना को पूरा समुद्र घूम करके जाना पड़ता था बहुत ज़्यादा। उसने पाकिस्तान को मूर्ख बनाया, कहा कि एक काम करो आपका सड़क बना देते हैं, ठीक है आपका सड़क बना दीजिए। तो अपने इस सड़क से ज़्यादातर आपका चाइना अपना माल, उसके चाइना के ट्रक जाएंगे और चाइना अपने बड़े बड़े ट्रकों को, बड़े बड़े वाहनों को इससे माल ढोएगा, तो इस्तेमाल करेगा चाइना इसका। पाकिस्तान का आप लोन ले लो, हमसे लोन ले लो, और चाइना ने पाकिस्तान को इस पर खूब लोन दे दिया, आपका इतना कर्ज दे दिया डियर कि उस कर्ज के ब्याज से आपका पाकिस्तान को उबरना डियर बहुत हद तक वह संभव नहीं है। तो पाकिस्तान, जबकि चाइना को इसको यूज़ करना है तो चाइना को अपने पैसे से बनाना चाहिए, लेकिन चाइना ने उसको मूर्ख बनाया, कहा कि हम आपको लोन देते रहे, और लोन दे करके CPEC को बनवा दिया। और डियर इसका ज़्यादा फायदा उठाएगा कौन? चाइना। और CPEC आपको, और यहाँ पर चाइना का एक बंदरगाह
अरे पाकिस्तान का एक बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह, उसको चाइना ने ले लिया। पाकिस्तान के दो ही प्रमुख बंदरगाह हैं, एक ग्वादर बंदरगाह, एक कराची बंदरगाह। एक कराची, एक ग्वादर, एक कराची ग्वादर, कराची ग्वादर। तो पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह आपका को गोद ले लिया, समझिए चाइना ने ले लिया। वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट वही कर रहा है ग्वादर बंदरगाह पर। तो ग्वादर बंदरगाह से चाइना को इस सड़क को CPEC के माध्यम से जोड़ा है। CPEC जिसका फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपका ये बनाया है, चाइना ने बनाया है, लेकिन ये पैसे से बना है, आपका पाकिस्तान के पैसे से बना है। लेकिन आपका पैसे को चाइना ने उसको उधार के रूप में दिया है और उससे ब्याज लेगा और सब करेगा। तो चाइना की नीतियों को पाकिस्तान अभी समझ नहीं पाता है और उसके चंगुल में फंसता चला जा रहा है। क्लियर? आगे हम बात करेंगे इस पॉइंट को लेकर के। तो इसमें श्रीनगर को अगर कभी भी बोलेगा कि श्रीनगर को POK से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो बुर्जिला दर्रा। और ये मैं आपसे बताऊं कि श्रीनगर को 3 हिस्सों में अगर बांट लें, ये तो आपका मान लीजिए POK वाला जो कब्जा किया है वो तो कब्जा किया, इधर आपका अक्साई चीन का कब्जा किया। बचा जो हिस्सा है इसमें आपका श्रीनगर, ये आपका जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर हिस्सा, कश्मीर इसको कह लीजिए, इसको जम्मू और इसको लद्दाख। तो सबसे बेहतरीन उसका शांत इलाका अगर जम्मू कश्मीर का है तो ये आपका जम्मू वाला जो एरिया है वह सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है। तो डियर आप यूं जानिएगा, ये जो जम्मू है ना डियर, यहाँ पर जो जम्मू है, ये जम्मू को जोड़ने वाला, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने वाला, तो जम्मू की एरिया आपका सबसे बेस्ट मानी जाती है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की जो जम्मू वाली एरिया सबसे बेस्ट मानी जाती है, सबसे बढ़िया, सबसे शांत, और एक तरह से वहाँ पर विकास भी अच्छा होता है, सारा काम अच्छा होता है। वहाँ के लोग बहुत सूझबूझ के साथ अपना काम करते हैं। तो श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा अगर पूछता है तो आप बताएंगे आपका। एक दर्रा आपका काराकोरम दर्रा जो भारत को चीन से जोड़ता है, भारत को चीन से, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ है वह काराकोरम पहाड़ है, इसलिए काराकोरम दर्रा अगर कभी पूछे, काराकोरम दर्रा जब कभी भी पूछेगा तो बताइएगा वो भारत को चाइना से जोड़ने का काम करता है, काराकोरम दर्रा। और सुनिएगा, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने का जो दर्रा है वह जोजिला दर्रा, ये आपका दर्रा है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो है, जोजिला दर्रा के संदर्भ में आप जानिएगा, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो जोजिला दर्रा। तो 4 दर्रे आपके पास हैं, मैप के माध्यम से आप बना भी सकते हैं और इसको जानिएगा। श्रीनगर से POK को जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा, और भारत को या जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को चाइना से जोड़ने वाला जो दर्रा होता है वो आपका काराकोरम दर्रा है। अब डियर आपको अगर एक प्रश्न आ जाए कि मान लीजिए आपका श्रीनगर को ये आपका जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को दिल्ली से जोड़ने वाला दर्रा तो बनिहाल दर्रा, श्रीनगर को लखनऊ से जोड़ने वाला दर्रा तो बनिहाल दर्रा, श्रीनगर को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा तो डियर आपका कौन सा हो जाएगा, चेन्नई वाला। तो कहने का मतलब है डियर कि श्रीनगर से जब भी आप निकलेंगे तो डेफिनेटली आप जम्मू आएंगे पहले, तो जम्मू के लिए कौन सा दर्रा इस्तेमाल करेंगे, बनिहाल दर्रा इस्तेमाल करेंगे। अब बनिहाल दर्रा जम्मू आएंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब जम्मू आ गए तो भारत के किसी भी हिस्से को जोड़ लेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जम्मू से आपका और ये श्रीनगर को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो आपका बनिहाल दर्रा है, और श्रीनगर को आपका POK से जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिला दर्रा है, और भारत को अर्थात जम्मू कश्मीर के हिस्से को या भारत के लद्दाख वाले अब हिस्से को चाइना से जोड़ने वाला जो दर्रा है वह काराकोरम दर्रा है, और श्रीनगर को लद्दाख वाली एरिया से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका जोजिला दर्रा है। तो 4 दर्रा आपका जो जम्मू कश्मीर में है, जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं हर परीक्षाओं में। तो डियर आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक्स, जय हिंद।